इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जैन सभा रजिस्टर्ड भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली। प्रधान श्री प्रवीण जैन, RCJ। महामंत्री श्री राकेश कुमार जैन। कोषाध्यक्ष श्री अश्वनी जैन। सह मंत्री श्री दीपक जैन। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद से नई दिल्ली के जंगपुरा भोगल स्थित श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 28 सितंबर 2023 को भव्य अनंत चतुर्दशी समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी महामुनि राज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक गतिविधियों में सहभागी बन अपने सौभाग्य को जागृत किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी महामुनि राज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के जंगपुरा भोगल स्थित श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में भव्य अनंत चतुर्दशी समारोह आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु के पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गयी। शांति मुद्रा को नवन जलते करे, जैसे भक्ति वस मन उक्ति थे हम भानु डिंग दीपक धरे। तुम तो सहज पवित्र नहीं निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन भयो। मैं मलिन रागादिक मलिते है रयो, महामलिन तन में वसु विधि वस दुख सयो। बीत्यो अनंतो कालियमि ओम ह्रीं नमः सर्व सिद्धिभ्यः, ओम रू नमः सर्व आचार्यभ्यः, ओम रौ नमः सर्व उपाध्यायभ्यः, ओम रा नमः सर्व साधुभ्यः। शांति धारा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्र उच्चारण के मध्य सुख, शांति एवं समृद्धि की भावना से श्री जी को अष्ट द्रव्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के दौरान श्रावक श्राविकाएं संगीतवत वातावरण में झूमते थिरकते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन नजर आए। इसी क्रम में भक्तों ने भजनों की मधुर ध्वनि के बीच 2400 तीर्थंकर भगवान को अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। ओम वास्तुजी विमलनाथी अनंताजी धर्म वो चंदा स्वाहा वो चंदा प्राप्त अर्घम रामते स्वाहा बोल महादेव। ओम ऋषि वासु पूजनेंद्र अविनाशनाय चंदन रामते स्वाहा। जारी लगी जिनको शिव देशन मुक्ताई। ओम ऋषि वासु पूजनेंद्र महामंत्र अविनाशनाय दिव्य रामते स्वाहा। अब समय आया निर्वाण लाडू अर्पित करने का। भगवान वासुपूज्य के निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर सौभाग्यशाली परिवार ने मंत्र उच्चारण के मध्य मंगल दीप प्रज्वलित कर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। नाग अनाग कुमार सुजान, पांच कोड़ी अरु अर्घ प्रमाण। भोक्ति गए तो नागिर ते बंदो ते भुवनपति। रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए वाटट सार। कोटि पंच अरु लाख 50, ते बंदो धरि परम हुलार। देवानट सिद्ध व्रत जावन,
पति बंधन कीजे दान बन बजे ओम ह्रीं श्री वासुपूज ओम ऋषि भादशाह बोल भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। इस सुअवसर पर श्राविकाएं संगीत की स्वर लहरियों के मध्य चवर ढुरानी एवं भक्ति नृत्य करने के साथ जिनेंद्र प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। भक्ति नृत्य करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूजन पाठ कर मंडल जी पर पुनः अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं स्त्री मनोहर रंग निरीक्षण वज्रोत्तम ब्रह्मचाय आगम वामते स्वाहा। ओम ह्रीं राग वचन वज्रोत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय आगम वामते स्वाहा। परम पूज्योपाध्याय विशोक सागर जी महाराज संग सहित यहाँ विराजमान है, उनके चरणाविंद में अर्घम पामते स्वाहा। स्त्री स्व शरीर श्रृंगार वो जो उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मंगाई अग्नि पामती स्वाहा। ओम ह्रीं शोषण कामबान विद्युत ब्रह्माय आगम वामते स्वाहा। ओम ह्रीं संतान कामबान विद्युत ब्रह्मचर्य आगम वामते स्वाहा। अब समय आया गुरुदेव के प्रवचन का। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी महामुनिराज ने श्रद्धालुओं को प्रसंगों के माध्यम से भावना और साधना के विषय में विस्तार से समझाया। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिश्राप को वरदान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिश्राप को वरदान बना देती है। विवेक इंसान से मिट जाने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। प्यारे बंधु, तो ये मैं बता रहा था कि भावना पाषाण को जो है भगवान बना देती। अच्छी भावना से हम कोई काम करते हैं तो एक पाषाणी तो होता है, एक धातु होती है और वो भगवान का रूप धारण कर लेती है। साधना अभिशाप को जो है वरदान बना देती है। यदि कभी किसी को जो है पाप कर्म के उद्देश्य से अभिशाप मिल जाए, लेकिन यदि वह साधना करता है तो वह वरदान बन जाता है। आपने सुना होगा राजा सैनिक को 7 में नरक का बंद हो गया, लेकिन उसने भगवान की साधना की, भगवान की आराधना की, भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने का मौका मिला उसको, और उसका प्रभाव क्या हुआ? कहाँ 33 सागर की आयु थी और कहाँ कितनी रह गई? केवल 84,000 वर्ष। और सबसे पहले भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे राजा। तो ये तो बोले साधना अभिशाप को वरदान बनाती है, और विवेक इंसान से मिट जाने पर, ऐसे भी लोग देखते हैं चाहे वो साधक हो
चाहे वो जो है महापुरुष भी क्यों ना हो, यदि उनके अंदर से विवेक चला गया तो वह विवेक मिट जाने पर क्या होता है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। आपने पढ़ा होगा जीवनधर चरित्र, जिसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के नाम से भी कहा जाता है। वहां पर आचार्य भगवान ने कहा है कि जब व्यक्ति वासना में आसक्त हो जाता है तो बोले ऐसा कौन सा गुण है जो नष्ट नहीं होता, अपितु सारे गुण उसके जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है विवेक, जीवन में विवेक ना जाए, इसलिए मैंने हर बार बोलता हूं कि जो श्रावक होता है वह ज्यादा कुछ ग्रहण कर पाए या ना कर पाए, 3 बातों को जरूर ग्रहण करे। श्रद्धावान, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम तक अपनी देव साज गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखे। दूसरा जो है विवेकवान, कोई भी क्रिया करे, चाहे वो पूजा करे, अभिषेक करे, स्वाध्याय करे, दान करे, कुछ भी करे, विवेक से करे। और तीसरा जो है क्रियावान, हम पूरी जिंदगी निकल जाती है अभिषेक करते, पूजन करते, मुनियों को दान करते या कोई भी धर्म की क्रिया, लेकिन क्रिया से नहीं करते हैं तो उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्रिया होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें यदि आ गई हमारे जीवन में तो कोई भी काम कर लेना, चाहे धर्म का करो और चाहे लौकिक काम करो, आपको 100% गारंटी से कह रहा हूं आपको सफलता मिलेगी, उसको लाभ होगा। और यदि इन 3 चीजों से कोई भी एक चीज कम है, रहत है, तो आप पूरे जिंदगी एक भाव नहीं कितने भाव में कर लेना, जब तक तीनों पूरी नहीं होगी तब तक उसको पूरा फल मिलने वाला नहीं है। हम आज है ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में जान रहे हैं। जो उत्तम ब्रह्मचर्य जो बिना साधना के जो हमें उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है, बोले ब्रह्मचर्य के धारी को जो है क्या का देवता भी स्वतः समर्पित हो जाते हैं, स्वतः उसको नमस्कार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ब्रह्मचर्य जो है का धारी गॉड ऑफ मेंबर, वह भगवान का मेंबर है। कौन है? जो ब्रह्मचर्य का धारी है वो भगवान का मेंबर है, वह साक्षात वह भगवान का रूप है। कौन? जो ब्रह्मचर्य का जो धारी है, जिसने परस्पर में, जिनसे परस्पर में चुंबकी शक्ति, चुंबकत्व शक्ति विद्यमान है एवं विभाग खींचता है, दूसरा विभाग खींचता है, उन दोनों शक्तियों का नाम क्या? एक खींचता है और एक खींचता है। एक कौन है? स्त्री और पुरुष। एक चुंबक दूसरे चुंबक खींचती ना, उसी प्रकार एक जो है स्त्री जो है पुरुष आदि को खींचती है। तो वह दोनों जो स्त्री पुरुष जो है ये महाशक्तियां हैं, जिसके लिए एक को अग्नि की संज्ञा दी गई है और एक को घी की संज्ञा। घी अग्नि के पास जाए, घी अग्नि के पास जाए या अग्नि घी के पास जाए, क्या होगा? घी को तो पिघलना ही है। तो इसलिए जो है एक धनात्मक गुण विद्यमान है जिसे आकर्षक कहते हैं, और एक जो है ऋणात्मक होता है। ये महानता का जो है विकास एवं ह्रास दोनों में हुआ करता है। एक अलोम हुआ करता है, एक विलोम हुआ प्रतिलोम हुआ करता है। दोनों ही जो है विनाश के कारण होते हैं। हमें ऐसे उस ब्रह्मचर्य को पालन करना है तो उसकी बहुत बड़ी साधना होती है। बिना साधना के हम जो है उस ब्रह्मचर्य धर्म तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे हमें अपने जो है महल, अपनी छत पर पहुंचना है तो पहली सीढ़ी से तक जो है 10वीं तक सीढ़ी, 10, 11 जो भी सीढ़ी है,
वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, तब जो है मंजिल तक पहुँच पाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करना है तो उसके लिए गुरुदेव के प्रवचन उपरांत पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने श्री जी को मंदिर जी से पालकी में विराजमान किया। इसके पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के बीच नगर के प्रमुख स्थानों से होकर श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में प्रतीक्षारत श्रावक एवं श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। तदुपरांत प्रभु भक्ति में लीन श्रद्धालु नाचते झूमते दिखाई दिए। नगर भ्रमण के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु को मंदिर जी में विराजमान किया और फिर भक्ति भाव के साथ श्री जी का अभिषेक कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतांजलि स्नामि स्वाहा। 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 समारोह की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य विराग सागर महाराज की, परम पूज्य उपाध्यक्ष विशोक सागर महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की भोगल जैन मंदिर में परम पूज्य उपाध्याय 108 विशोक सागर महाराज जी सत्संग के सानिध्य में 10 लक्षण महाधर्म बड़ी धर्म प्रभावना के साथ मनाया गया, जिसमें आसपास सभी क्षेत्रों के सभी धर्म प्रेमियों ने 10 दिन लगातार आकर महाराज श्री के सानिध्य में धर्म की बड़ी प्रभावना और बड़ी भक्ति भाव से अपनी यहाँ पे धर्म की पूजा अर्चना करी। आज इसी श्रृंखला के अंदर दोपहर में 2 बजे एक श्री जी की कलश यात्रा निकाली गई, जिसके अंदर स्वधर्म बनने का सौभाग्य श्री प्रवीण जैन महारानी बाग वालों को मिला और खजांची का सौभाग्य श्री अभिषेक जैन को मिला, सारथी का सौभाग्य उदित जैन को मिला और चवल ढुलाने का सौभाग्य अनुज जैन और अभिषेक जैन को मिला। आज पूरे भोगल के अंदर पूरे सभी बाज़ारों के अंदर ये रथ यात्रा होती हुई वापस जैन मंदिर भोगल आई और यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य के अंदर अभिषेक किया गया और शांति धारा करी गई। महाराज जी के सानिध्य में 10 दिन भोगल एक ऐसा तीर्थ स्थान बन गया जिसके अंदर आसपास के सभी धर्म प्रेमियों ने धर्म की पूजा अर्चना करी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आज आपने नई दिल्ली के जंगपुरा भोगल स्थित श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 28 सितंबर 2023 को आयोजित भव्य अनंत चतुर्दशी समारोह के भक्ति उत्साह से ओतप्रोत दृश्य को निहारा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज का मंगल आशीर्वाद, तो वहीं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी महामुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन सभा रजिस्टर्ड भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली। प्रधान श्री प्रवीण जैन RCJ, महामंत्री श्री राकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री अश्वनी जैन, सह मंत्री श्री दीपक जैन।